बानी अकेले तबाही की जिम्मेदार नहीं, लाने वाले उनसे भी बड़े मुजरिम, उनका भी बराबर का एहतसाब होना चाहिए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का लाहौर में नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत, फसाद और फितना सियासत को मुस्तरद और कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। महंगाई भी कम हो रही है। मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हुए नून लीग के दौर में हुए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। लाख तावीलें घड़ते रहे। बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई ये जो आपने बयानियां की आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए वो पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम देख रही है। मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। लोगों को असली और नकली के फर्क का पता चल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि अवाम को समझ आ गई है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें मोरिसी सियासत का ताना देने वालों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए। धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, धांधली होती तो सब देखते, जैसे डस्का में सब ने देखा। मियां वाली में भी तब्दीली आ गई। तब्दीली की गूंज केपी तक महसूस की गई। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले पता नहीं तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। शाह हमद से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन का सबसे आला एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन दिया गया। शहबाज शरीफ की वली-ए-अहद बहरीन से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाने का ऐलान। शाही महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ आज निजी दौरे पर लंदन जाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत और शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जियो पॉलिटिकल मुकाबला, मसनूई जहानत और हाइब्रिड वॉर बड़े चैलेंज हैं। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। शुरका का फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्टिव सेशन। फील्ड मार्शल का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल तामन के अज़्म का यादा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार के हक में कामयाबी से मुल्क का वकार बढ़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती उमूर अली लारेजानी की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली लारेजानी ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मजबूत कौमी दिफा बुनियादी सुतून है। सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद का अपने एजाज में अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की दिफा मजबूत और महफूज है। मुसल्लह फास के बहादुर अफसरान और जवान दिफाई वतन के लिए हर लम्हा चौकस हैं। तीनों मुसल्लह फास के दस्तों ने सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर का मुसल्लह अफवाज के शोहदा को खिराज अकीदत। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मुकम्मल CCTV फुटेज तैयार। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर FC हेडक्वार्टर्स के करीब पहुंचे। हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर्स के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। हमलावर ने हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास आज तलब कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट अजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली अजलास शाम 5 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया।
फजाई आलूदगी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सीनियर सिटीजन तरमीमी बिल 2025 भी शामिल। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट कितना रहा? इलेक्शन कमीशन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई टर्नआउट 28.58% रहा। सबसे ज़्यादा टर्नआउट NA 18 हरिपुर में 42.9% रहा। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में टर्नआउट 50.82% रहा। मुतादिद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग और दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अब्दुल अजीज विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की। हांगकांग में भड़कते शोले 36 जिंदगियां निकल गए। शोलों में लिपटी 31 मंजिला रिहायशी इमारत में अब भी 279 अफराद लापता। इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड का अमला कॉम्प्लेक्स में लगी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमवात पर अफसोस का इजहार। आग पर जल्द काबू पाने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का आतिशज़दगी में अमवात पर इजहार अफसोस। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें तेज। सदर ट्रंप ने एलची स्टीव विटकॉफ को रूसी सदर से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा कि 28 निकाती अमन मंसूबे के मुसद्दे में इख्तिलाफ के चंद नकात बाकी रह गए। 9 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। एक और जंग रुकवाने पर काम जारी है। क्रेमलिन की यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। गजा में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इम्तहान बन गई। सैलाबी पानी ने हज़ारों खैमों को डुबो दिया। फ़लस्तीनी शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। तकरीबन 15 लाख बेघर अफराद के लिए कम से कम 3 लाख नए खैमों की फौरी ज़रूरत। मौसम के साथ साथ इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मगरबी किनारे में 32 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी ख़ानदानों को अपने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। तेजस दुबई में गिरा, झटका भारतीय मईशत को पड़ा। आर्मीनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी रोक दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 अरब मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। दुबई एयर शो हादसे ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से मिलने वाला 10 किलोग्राम सोना जब्त। मालियत तकरीबन $13 लाख है। बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के दौरान हासिल तोहफ़ में से कुछ रियासती ख़जाने में जमा नहीं कराए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को कम ज़र्फ करार दे दिया। कहा कि उनके लिए जेल में 5 स्टार होटल का खाना, टीवी, वर्जिश की मशीनें और डबल बेड पर मुकम्मली बिस्तर तक दस्तयाब है। हम ठंडे फर्श पर सोते थे, ठंडे पानी से नहाते थे। बानी पीटीआई को खुदा खौफी की तलकीन भी करती। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की ATC रावलपिंडी में पेशी। अलीमा खान को गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने तक अदालत से बाहर जाने से रोक दिया गया। अदालत से बाहर निकलने पर खवातीन पुलिस एहलकार अलीमा खान को दोबारा कमरा अदालत में ले गईं। अदालत ने अलीमा खान को कुछ देर बिठाने के बाद जमानत पर जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। सोहेल अफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली गई। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? ये वकला की जो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोटे होते से
बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। सबसे पहले पार्लियामेंट का ये मैंडेट है कि वो आइन को तरमीम कर सके और दुनिया भर में आइन और कानून के तरमीम होती रहती हैं। 27वीं तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वकील दलाइल से बात करें, सड़कें बंद करके एहतजाज से आवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था, वकला का मुतालबा पार्लियामेंट ने पूरा किया। सिंध हुकूमत ने कारूंजर पहाड़ की खुदाई के खिलाफ वकला के मुतालबात मान लिए। कारूंजर पहाड़ की खुदाई के खिलाफ कराची बार और हाईकोर्ट बार ने रैलियां निकाली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुज़ाकरात के बाद वकला का एहतजाज खत्म। मुतालबात पर 15 रोज में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल दौर के बाद अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम उठाने पड़े। टैक्स निज़ाम में शफ़ाफियत से इदारे मजबूत होंगे। मौशी तरक्की के लिए बरामदात नागुज़ीर हैं। टैक्स में इजाफे से कौमी ख़जाने का बोझ हल्का होता है। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों का ऐलान। गाड़ी तेज चलाई, इशारा तोड़ा, ओवरलोडिंग की या फिर गाड़ी ने ज्यादा धुआं छोड़ा तो छक्के छुड़ा देने वाला जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए, 3 व्हीलर को 3000 रुपए और कार वालों को 5000 रुपए भरना पड़ेंगे। 2000 सीसी की गाड़ियों को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 10,000 और 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आओ माँ बोली सीखिए। पंजाब के स्कूलों में पंजाबी ज़बान को फ़रोग देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बाअदब और शाइस्ता पंजाबी ज़बान सिखाने की हिदायत। तुसी और असी जैसे मौदबाना अल्फाज इस्तेमाल करने की तलकीन। जनूबी और शिमाली पंजाब में सराइकी और पोठोहारी ज़बान के फ़रोग की भी हिदायत। हेड टीचर्स को मकामी ज़बान में सरगर्मियाँ करने का हुक्म। बरतानिया में मोटापा कंट्रोल करने का अनोखा फैसला। अब शुगर टैक्स लगेगा। मशरूबात में चीनी की हद ज्यादा होने पर शुगर टैक्स लगेगा। कैफे और बार में मिलने वाले ओपन कप ड्रिंक्स पर टैक्स का निफाज नहीं होगा। प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। नए शुगर टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। तुर्क अदालत ने सदर रजब तैयब अर्दवान को धमकी देने वाले सहाफ़ी को 4 साल 2 माह जेल कैद की सज़ा सुना दी। तुर्की की अदालत ने तुर्क सहाफ़ी फातेह अल-तेली को सदर रजब तैयब अर्दवान को धमकी देने के जुर्म में सज़ा सुनाई है। सहाफ़ी को जून में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल फाइट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। टाइटल फाइट्स 29 नवंबर को जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। 26वें रोज़ ओपन माइक सेशन, नौजवान शायरी, गुलकारी और स्ट्रीट आर्ट का जादू बिखेरते रहे। शुरका खूब महजूज हुए, दिल खोल कर दाद दी।